कश्मीर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो 104 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 26 जम्मू संभाग से हैं और 78 कश्मीर से दर्ज किए गए। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 139 रही और इसके साथ ही एक मृत्यु जम्मू संभाग से दर्ज की गई। कोरोना महामारी के बीच लापरवाही बरत रहे लोगों को अब बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर जुर्माने की मुहिम तेज होने वाली है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें बिना मास्क घूमने वालों को किए जाने वाले जुर्माने की जानकारी दी है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव विवेक भारद्वाज ने अधिसूचना जारी कर निर्देश दिए हैं कि अगर कोई बिना मास्क घूमते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे 200 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा और इसके बाद भी अगर वह बिना मास्क पकड़ा गया तो उसे 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टिटवाल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा निर्माण कार्य किए जाने की खबर के बाद भारतीय सेना ने लाउडस्पीकर्स की मदद से रेंजर को आगाह किया। इसके साथ साथ ही उन्होंने चेतावनी दी और बता दें कि इसके बाद निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो नियंत्रण रेखा के 500 मीटर के तहत किसी भी तरीके से निर्माण कार्य करना ही अनुमति नहीं है। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन के चलते रेल यातायात काफी हद तक प्रभावित रहा है। जम्मू कटरा उधमपुर से संचालित होने वाली 16 ट्रेनें रद्द रही हैं। इसमें से 9 ट्रेनें जम्मू, 6 ट्रेनें श्री माता वैष्णो देवी कटरा और 1 उधमपुर से चलनी थी। ट्रेनें रद्द होने के चलते यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी का सबब बना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कश्मीरी पंडित नेता अश्विनी कुमार चुरुंगू ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कश्मीरी नेताओं द्वारा दिए जा रहे तर्कों का जवाब देते हुए कहा कि सच तो यह है कि जम्मू को मजबूत होता देख कश्मीरी नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। 7 दशकों में पहली बार जम्मू के पक्ष में थोड़ा सा राजनीतिक झुकाव कश्मीर घाटी के पूरे राजनीतिक वर्ग को परेशान कर रहा है। नगर निगम के बिल्डिंग बायलॉज एक्ट के संशोधन होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक 6 सदस्यीय कमेटी बनेगी, जिसकी अध्यक्षता नगर निगम की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा करेंगी। 1 हफ्ते के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिस पर जनरल हाउस की अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। इस कमेटी में शामिल होने वाले 6 सदस्यों में 3 पार्षद होंगे और 3 तकनीकी अफसर। लड़कियों के विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान करने वाले संशोधन विधेयक को पेश करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, एक लोकतंत्र में महिलाओं और पुरुषों को विवाह का सम्मान अधिकार देने में हमने 75 साल की देरी की है। इस संशोधन के जरिए पहली बार लड़के और लड़कियां दोनों की 21 साल की आयु में समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए अपने विवाह को लेकर निर्णय लेने के सक्षम हो पाएंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस विधेयक पर कहा कि हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं, जब काम जल्दी में किया जाता है तो गलतियां होती हैं। राहुल गांधी के लिंचिंग ट्वीट के बाद भाजपा नेता अमित मालविया ने उन पर पलटवार किया है। मालविया ने कहा, राजीव गांधी तो मॉब लिंचिंग के जनक थे, जिन्होंने सिखों के खून से लथपथ जनसंहार की सही ठहराया था। कांग्रेस के कई नेता सड़कों पर उतरे और खून का बदला खून से लेंगे जैसे नारे लगाए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पथकर से होने वाली आय लगभग 3 साल में 40,000 करोड़ रुपए सालाना से बढ़कर 1.40 लाख रुपए करोड़ प्रति वर्ष हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि हर साल यातायात में वृद्धि हो रही है।